तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब ट्रांसपोर्ट करना, कोई चीज एक जगह से जब दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम ट्रांसपोर्टेशन किसमें पढ़ रहे हैं? इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, साथ में वेस्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और भी कई सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, उसके लिए एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। और कौन ये करता है? सारा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारे अंदर जो ब्लड है। ओके, तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? ब्लड को। ब्लड, ब्लड के अंदर क्या टू पार्ट्स होते हैं। ब्लड को आप दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज द फ्लूइड पार्ट, दैट इज द फ्लूइड पार्ट, एंड अनदर इज अ सेल। सेल्स, ब्लड के अंदर क्या है? फ्लूइड और सेल। फ्लूइड में क्या? फ्लूइड में है प्लाज्मा, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड। और सेल में कौन कौन से सेल? सेल में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है इसके बारे में समझते हैं। प्लाज्मा में क्या है? 90% सिर्फ वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या है? 90% वाटर। ओके, और प्लाज्मा में कई सारी चीजें फ्लो करती है, प्लाज्मा के साथ साथ में फ्लो करती है, और ये क्या होता है? कलरलेस होता है, ठीक है। आरबीसी के बारे में समझते हैं। आरबीसी क्या है? इसकी फुल फॉर्म सबको पता ही है आपको। आरबीसी के बच्चों क्या फुल फॉर्म है? रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स क्या है? इसमें इसका एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिए कि इसके अंदर क्या होता है? ये विदाउट न्यूक्लियस होता है, विदाउट न्यूक्लियस। दूसरी चीज, शॉर्ट स्पैन है इसकी, शॉर्ट लाइफ स्पैन। कितनी? 4 मंथ्स की, ठीक है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 4 मंथ्स की। ओके, और आरबीसी ऐसा क्यों है? रेड कलर का क्यों है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ द एचबी। इसके अंदर क्या है? एचबी, दैट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। यही मेन पार्ट है, मेन थिंग है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है। और जब इसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ में जब बाइंड होता है, तो इसका नाम हो जाता है HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, समटाइम CO2 भी बाइंड होता है, इसका नाम तब हो जाता है HbCO2, ठीक है। तो इस तरीके से एक वर्क करता है। और इसके साथ साथ आरबीसी का जो है, ये मेन फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन जिसके अंदर है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। नाउ नेक्स्ट इज अ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या है हमें पता है। डब्ल्यूबीसी पहली बात तो क्या है? व्हाइट कलर के होते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और ये क्या होते हैं? सोल्जर्स होते हैं, फाइट करते हैं हमें डिजीज से, डिजीज के लिए फाइट करते हैं, तो इसको हम क्या मानते हैं? सोल्जर्स, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स ब्लड को कोगुलेट करने का काम करते हैं। अब मान लो हम कहीं जा रहे हैं, या कुछ हमने है ना, कभी हमारा हाथ कट गया या किसी भी रीजन से, तो कुछ कोई एक्सीडेंट केस हुआ, कुछ भी हुआ, तो जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ब्लड फ्लो ना करे, हमारी बॉडी चाहती है कि उसका ब्लड लॉस ना हो। तो अपने आप से ब्लड के अंदर एक सेल्स है टाइप के जो है प्लेटलेट्स, वो क्या करते हैं? वहां पर कंप्लीटली उसको लीक को प्रूफ करते हैं, उसको बंद करते हैं ताकि ब्लड का फ्लो बंद हो जाए। तो प्लेटलेट्स वो ऑर्गन है, वो जो है, जो वो सेल्स हैं जो ब्लड कोगुलेशन का काम करते हैं, तो क्लॉट करते हैं ब्लड को, क्लॉट ब्लड। क्लियर? तो ये है हमारे ब्लड के क्या पार्ट्स। अब ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर HB है, मतलब हीमोग्लोबिन है, और इसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन बच्चों सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है जो ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, इसके साथ में और भी कई सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। आप इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन आई विल राइट दैट। तो हमारा जो आरबीसी है वो किस किस चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, या ब्लड के साथ हम कह सकते हैं ब्लड के साथ क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक ट्रांसपोर्ट हो गया क्या? O2, CO2,
यूरिया, हॉर्मोन्स, इसके अलावा न्यूट्रिशन, फूड हो गया या प्रोटीन्स कह सकते हो, प्रोटीन भी इसके साथ में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लड है इसका फंक्शन क्या है, इनको ट्रांसपोर्ट करना, साथ ही एक और फंक्शन इसका क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन करने का। ठीक है, तो आप इसके फंक्शन में ये भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर को क्या करता है, ये रेगुलेट भी करता है। तो आप इसको एक बार फिर से इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, ब्लड का क्या फंक्शन है। ठीक है, साथ में ब्लड का फंक्शन अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं प्लेटलेट्स भी हमारे साथ, हमारा क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, तो क्लॉट ब्लड भी लिख सकते हैं। ये क्या है, ब्लड के फंक्शन। इन सब चीजों को क्या कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, यहां से लेकर ये सारी चीजें क्या हो रही है, इसमें ट्रांसपोर्ट हो रही है, और साथ में क्या कर रहा है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम कर रहा है और ब्लड क्लॉटिंग का काम भी कर रहा है। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि ब्लड का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो अब क्या, अब हमें इस ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑर्गन है, एक पंप है, जिसका नाम है हार्ट। हार्ट किस तरीके से काम करता है और हार्ट की डायग्राम क्या है, हम इसको अभी समझेंगे, और इसको बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो हमारा हार्ट, पहले तो हम हार्ट को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, बहुत इजी सिंपल वे है। देखो, पहले आपने फ्लावर जैसे एक डायग्राम बना लिया, ठीक, अब आपने इसको कैसे लेके जाना, ऊपर लेके जाना है दोनों को, और दोनों को इकट्ठा कर लेना और बाहर की तरफ निकालना। यहां से नीचे आए, टर्न करा, मोड़ लिया, यहां से नीचे आए, टर्न किया एंड मोड़ लिया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे से लेके जाएंगे, साइज वाइज थोड़ा सा। ओके, नाउ अब यहां से वापस गए, ये वापस गए, यहां एक चैम्बर बनाया, यहां से वापस गए और इसका एक चैम्बर बनाया। ठीक है, नाउ इसको डबल डबल अभी करने की जरूरत है, तो हम इसको डबल कर लेते हैं। ओके, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि हार्ट में ब्लड ने एंटर करना है, तो उसके एंटर करने के लिए एक रास्ता बनाते हैं, एक पैसेज बना लेते हैं, और एक पैसेज अपवर्ड होता है, जो ऊपर की तरफ से। ठीक है, चलो यहां तक तो हो गया। हमने क्या किया, एक साइड पे उस ब्लड को एंटर करने के लिए रास्ता हमने बना लिया। नाउ अब यहां से तो इधर एंट्री करेगा ब्लड, फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में आएगा। अभी यहां से ब्लड को जाना है कहाँ, लंग्स के अंदर, तो उसके जाने के लिए रास्ता पहले बनाते हैं। आपने यहाँ पर देखो ये रास्ता बना हुआ है, इसको क्या करोगे, इस यहाँ से बनाओगे पैसेज, और इसको ऊपर लेके गए, ठीक है, तो ब्लड यहां से क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। इसको बीच में से हम इरेज कर देंगे। ओके, अब इस तरफ की बात करते हैं, यहां से ब्लड ने एंटर करना है, तो उसके लिए एक रास्ता बना ले। तो ऐसे जैसे यहाँ पर डबल रास्ते बने थे दो, वैसे ही इधर भी हमने क्या बना लिया, इसके लिए एक पैसेज बना लिया। ठीक है, ओके, अब क्या हुआ, यहां से क्या होगा, ये पैसेज हो गया, यहां से ब्लड क्या करेगा, एंटर करेगा। अभी पता है हमें इस चैम्बर से इस चैम्बर में आना है, तो इसके लिए एक रास्ता बन गया, और यहां से वापस जाना है, तो अगेन वी विल मेक अ वाल्व हियर, और इस तरीके से बाहर निकालें इसको, और इधर से क्रॉस का थोड़ा सा गोल सा इस तरीके से जा रहा है, यहां से एक्चुअली ये पैसेज है इसका। ठीक है, यहां से ब्लड का रास्ता है, यहां से ये निकलता हुआ, आपने इसको बनाया,
और यहां से क्या हो रहा है, इसके हमने दो पार्टीशन दिखाने हैं और ये बाहर आ गया। फिर अब इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। यहां से आपका ये फर्स्ट चैम्बर, दिस इज द सेकंड चैम्बर, दिस इज द थर्ड चैम्बर, दिस इज द फोर्थ चैम्बर। ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो 4 हमारे क्या है, हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि दिल के टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हुए दिल के, 4। तो हमारे हार्ट के 4 टुकड़े, 4 हिस्से बन गए। अब इनका नाम याद करना भी बहुत इजी है, इसको हम बोलते हैं रा। ठीक है, रा ला, रा ला, RALA। नेक्स्ट इज RV एंड LV, RALA RV LV। राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये कितने हिस्से हैं इसके, 4 पार्ट्स हैं, 4। अब ब्लड की मूवमेंट को समझते हैं कि ब्लड किस तरीके से इसमें मूव करेगा और किस तरीके से यहां से बाहर वो निकलेगा। देखो, इसको समझने के लिए ना आप इसको शेड कर देना, इसको ये जो डबल डबल जो हमने वॉल बनाई है ना, इसको आप क्या करो, थोड़ा सा शेड कर दो। इससे क्या होगा कि आपको पिक्चर की क्लैरिटी बन जाएगी, आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और वैसे भी बायो जब हम पढ़ते हैं तो हमारी डायग्राम में क्लैरिटी जितनी ज्यादा अच्छी है तो देखने में भी अच्छी लगती है। ठीक है, टीचर्स को बड़ी इंप्रेसिव लगती है और मुझे भी बड़ा मजा आता है। ऑलरेडी मतलब डायग्राम लगता है कि यार अच्छे से बनी हुई चाहिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से भरें, कलर भर सकते हैं, पेंसिल से इसके ऊपर शेडिंग कर सकते हैं, इसको कलर कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि हार्ट जो हम पढ़ने वाले वो कौन सा पार्ट है, कहां पर से मूवमेंट हो रही है, उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। इसमें आपने क्या किया, शेडिंग करी। ठीक है, ओके। नाउ यहां से इस तरीके से अभी मूवमेंट किस तरीके से है, ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, तो कैसे फ्लो कर रहा है। ये वाला चैम्बर से, फर्स्ट चैम्बर से सेकंड चैम्बर में आएगा इस तरीके से। यहां पर एक एरो आप लगा सकते हैं, ये वाली एक एरो नीचे की तरफ डाउनवर्ड। अब इस चैम्बर से इस ट्यूब के थ्रू होती हुई, ट्यूब का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, PA। PA है जो उसको लेके जाता है हार्ट के पास। ठीक है, PA क्या कर रहा है, ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एक और एरो दिखा देनी है कि भाई ब्लड यहाँ से PA में जाना है। PA क्या कर रहा है, लंग्स के पास लेके जाएगा। लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा और वो फिर एंटर करेगा थर्ड चैम्बर में। थर्ड चैम्बर जिसका नाम क्या है, लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ से ब्लड जो सेकंड चैम्बर में आना, तो एक तो पहले आप एरो यहाँ दिखा दो। ठीक है, कि ये भाई एरो यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है दोनों जगह से। ठीक है, 2 लंग्स है ना हमारे, तो एंटर कर रहा है। ओके, अब यहाँ से थर्ड से फोर्थ चैम्बर में आ गया, इसको क्लियर कर लो, बना लो। नाउ फोर्थ चैम्बर से अभी बाहर जाना है क्योंकि ऑक्सीजनेशन हो गया, पूरी बॉडी में ब्लड ने मूव करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ने पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना है। तो उसके लिए कौन सा पैसेज है, ये वाला पैसेज जिसको कहते हैं अओर्टा। ठीक है, ये वाला जो है, ये पैसेज का नाम क्या है, अओर्टा। आप चाहो तो इसको ऊपर से दिखा दो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। है देखो, तो ये अओर्टा है, ये है अओर्टा। यहां से ब्लड अभी कहाँ जा रहा है, अओर्टा में, तो उसका भी आप एक एरो मार्क दिखा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से PA में, PA से लंग्स में। यहाँ हमारा लंग्स है, लंग्स से कहाँ आया, दोबारा से LA में, LA मतलब लेफ्ट एट्रियम में, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां से अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो बहुत इजी डायग्राम है ये, इतना टफ नहीं है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल वेरी इजी, आसानी से बन जाएगा। आप सेंटर से शुरू करो, दोनों तरफ को बनाओ और फिर मूव करो। सेंटर से शुरू करो,
दोनों साइड पे टर्न करो और ऊपर लेके जाओ। इस तरीके से क्या बन जाएगा इसका, बहुत इजीली ये डायग्राम बन जाती है। ठीक है, अब हम इसके नाम लेबल कर लेते हैं। ये दोनों जो है जहां से ब्लड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है अंदर की तरफ, जो एंटर कर रहा है इसका नाम है वेना कावा। क्लियर, वेना कावा से ब्लड कहां कर रहा है, एंटर कर रहा है हार्ट के अंदर। कौन सा ब्लड, CO2 वाला ब्लड, ये याद रखेंगे, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्लड जो हार्ट में आएगा सबसे पहले कहां से, RA में आएगा, राइट एट्रियम में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी कि कौन से चैम्बर में सबसे पहले ब्लड रीच करता है, सबसे पहले कौन सा चैम्बर में आ रहा है, RA में, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब ऑक्सीजनेशन के लिए PA से कहां जाएगा, लंग्स में। PA का नाम, PA क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी वर्ड है वो स्पेशली हम किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स के लिए। तो पल्मोनरी, और आर्टरी मतलब वो जहां जो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है। कोई भी जो ब्लड है हार्ट से अगर दूर जा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी। ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट इज आर्टरी। तो अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ये ब्लड कहां जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स में क्या हुआ, उसके अंदर ऑक्सीजनेशन हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। नाउ इट विल एंटर फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये दोनों पल्मोनरी क्या है, पल्मोनरी वेन्स, और ये दोनों क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज। ये भी पल्मोनरी आर्टरी है और ये भी पल्मोनरी आर्टरी। ये दो ब्रांचेस में क्यों गई है, क्योंकि दोनों लंग्स के अंदर जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए। नाउ इट विल एंटर फ्रॉम द पल्मोनरी वेन, ये दोनों पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेन से जिसमें आया उसका नाम है क्या, लेफ्ट एट्रियम। अब पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वर्ड हमने क्या बोला था, लंग्स के लिए, और वेन क्या है, टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। अब जो ब्लड आया उसके अंदर क्या आ गया, O2। देखो गेम चेंज हो गई सारी, पहले क्या था यहाँ पर CO2 वाला ब्लड, यहाँ भी CO2 वाला ब्लड, अब क्या आया उसके अंदर, O2 वाला ब्लड, यहाँ भी कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब यहाँ से हार्ट से आउटर के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो ये हार्ट का फ्लो चार्ट, हार्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, हर बार ये चैप्टर, ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ड्रॉ करके प्रैक्टिस आराम से अच्छे से कर लेंगे। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये समझना है कि ये जो हार्ट है इसकी वॉल्स, एक साइड के जो देखो ना, ये जो वॉल होती है, एक साइड का मसल जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा थिक होता है ना। ये जो पल्मोनरी जो नीचे लोअर साइड है उसका क्या होता है, थिक होता है। यहाँ पर ज्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में मूव करेगा, तो इसलिए इसकी वॉल्स कैसे से थिक होती है। दूसरा क्वेश्चन ये बोला जाता है कि वाल्व क्यों है, ये वाल्व्स जो लगे हुए हैं, ये वाल्व्स का क्या काम है। देखो वाल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। वाल्व क्या करेगा, ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। देखो मान लो कोई ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, ब्लड ऐसे मूव कर रहा था बड़े मजे से, हमने क्या किया, हमने इसके अंदर वाल्व बना दी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ऐसे वाल्व बना दी। ओके, अब ब्लड जा रहा है, निकल रहा है आराम से। मान लो प्रेशर कम हो गया तो ब्लड बैकफ्लो भी तो कर सकता है ना। अगर प्रेशर नहीं है तो ब्लड क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। जैसे ये नीचे की तरफ आएगा, ये वाल्व्स क्या होंगे, नीचे की तरफ आके इसको बंद कर देंगे ताकि ब्लड के बैकफ्लो को हम रोक सके। तो वाल्व का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। वाल्व का इंपॉर्टेंस क्या है कि इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, जब प्रेशर कम है तो बैकफ्लो होने के चांसेस है, उसको ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये दो, एक तो इसका फ्लो चार्ट, कहाँ ऑक्सीजनेटेड है कहाँ डीऑक्सीजनेटेड है, ये चीज, इसकी थिकर क्यों होती है मसल्स वो, और वाल्व्स में वाल्व्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से अपना समझ लेंगे। ओके, नाउ अब हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है और क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, और व्हाई देयर इज अ नीड टू सेपरेट द CO2 ब्लड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखने की क्या जरूरत है ह्यूमन बींग्स में। नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, तो मेक श्योर करें कि आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लें, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, डबल सर्कुलेशन।